आदरणीय दुष्यंत कुमार जी के पड़ोस के गांव का मैं रहने वाला हूं और सौभाग्य से मेरे पिताजी उनके मित्र रहे हैं। तो उनकी एक बात सुनाया करते हैं कि दुष्यंत कुमार जो हैं वो होता है दशहरा, उससे 10 दिन पहले रामलीला होती थी, उसमें रोल करने के लिए आया करते थे। और जब भी वो आते थे तो अपनी पुरानी फिएट कार से आते थे और फिएट कार में भी अपने परिवार को साथ लाते थे, उनकी पत्नी उनके बेटों को लाते थे। और पुरानी कार और भोपाल से यहाँ तक का रास्ता वो जगह जगह खराब हो जाती थी। तो लोग उनसे कहते थे कि भाई आप पुरानी फिएट कार से क्यों चलते हो? बोले भाई बात ये है कि मैं जब पुरानी फिएट लाता हूँ तो खराब हो जाती है और रास्ते के जितने भी मिस्त्री हैं वो मेरे दोस्त हो गए, वो मेरी कार को ठीक करते हैं और मैं उनमें गज़लें ढूंढता हूँ। ये उनका बहुत ज़बरदस्त जवाब था। तो वास्तव में ये जो गज़ल है, ये कविता है, ये उन्हीं लोगों में है। जब भी हक का सवाल होता है अच्छा खासा बवाल होता है। जब भी हक का सवाल होता है अच्छा खासा बवाल होता है। पर कटे पंछी जब उड़ते हैं आसमान को भी मुना आइए मंच की तरफ करते हैं। और मैं एक और ऐसी शख्सियत को जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, दूर दूर तक उनका नाम है, पूरे सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार अनिल जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया मंच पर आएँ और अपने बच्चों से धन्यवाद भाई आलोक जी। इनके बाद कपिल जी को अच्छा हो चुका आपका हो गया। अच्छा हमने तो सुना ही नहीं कहा। आदरणीय अध्यक्ष जी, पांडे जी, हरिद्वार से पधारे भाई सुशील जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई आलोक जी, पहली बार दर्शन हुए और दर्शन भी सीधे दिल में उतर गए पुनीत मेहरा जी, भाई कपिल श्रेष्ठ जी। धामपुर का नसीब खराब है, कपिल नजवाद मैं तो अपने नुकसान की बात करूँगा। आदरणीय यादव जी, प्रमोद जी, दुर्भोग जी, राणा जी, गोविंद जी, भाई अमन जी, और यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से जो भी उपस्थित हैं सबको मैं नमन करते हुए बधाई देता हूँ आज ग्रामपुर डे के इस रचनाकार विशेषांक के लोकार्पण के अवसर पर। मैं रचनाकार विशेषांक को देख रहा हूँ, यहाँ हम सब रचनाकार हैं। पत्रिका हमारे आदरणीय अमन जी भी निकालते हैं, महीने में 4 पत्रिकाएं रेगुलर अमन जी की आ रही हैं, 64 पेज की पत्रिका। श्री ईश्वरदत्त पांडे जी निरंतर साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं। भाई साहब, इनका श्रम का उल्लेख मैं करना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए कि इनका काम है 32 पेज की साहित्यिक पत्रिका प्रतिदिन ई पत्रिका के रूप में, 64 पेज की पत्रिका मासिक के रूप में, एक 64 पेज की पत्रिका पाक्षिक के रूप में निकलती है। पाक्षिक मासिक। आप देखिए देश में कितने साहित्यिक प्रतिभाओं से ये जुड़े हुए हैं। मेरा तो आप सबसे ये अनुरोध है कि पांडे जी के साथ जुड़ें और जो भी लिखें इनके माध्यम से वो प्रचारित प्रसारित। पांडे जी इसी तरह प्रगति करते रहें और जो भी हमारा सहयोग हो हम उन्हें करने का पूरा आश्वासन देते हैं। आज एक बात का उल्लेख मैं और करना चाहूँगा, नजवाबाद की भूमि बड़ी उर्वरा भूमि है। एक नई विधा नजवाबाद से और निकली, इससे पहले जो निकली मैं उनका जिक्र नहीं करता, जो अभी मेरे संज्ञान में आई पिछले 4-5 महीने से, भाई अमन त्यागी जी द्वारा प्रतिपादित साहित्यिक विधा 5 2013 से 10 वर्ष पहले से चल रही है और हमारा ये सौभाग्य कि 10 वर्ष के बाद हम उसके टच में आए। भाई प्रमोद जी के साथ अमन जी के यहाँ बैठे हुए थे एक दिन, तो जिक्र आया 5 विधा का। मतलब भाई साहब ये क्या है? कह रहे ये 5 विधा है, हाइकू से अलग है। उन्होंने समझाया तो उसके बाद
ये लगा कि बहुत आसान है यार, लिख देंगे हम। प्रमोद जी ने भी वायदा किया, पता नहीं आज तक नहीं भाई लिखे मैंने अच्छा, लिख दिए। तो वायदा मैंने नहीं किया, हाँ भाई साहब मैं लिख दूंगा। लेकिन अब अमन जी उसका हिसाब निकालने की तैयारी करते हैं, फोन जाता है कि कितने लिख दिए, भेज दो हिसाब के लिए। कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, एक बार फिर समझाता हूँ। भाई साहब बिल्कुल प्राइमरी और जूनियर वाली स्थिति हमारी कपिल जी। तब पहाड़ी याद करा दिए, बच्चे ने कहा याद होगा, निपुण हो गया, जरा पढ़ दिए। मैं बोली एक बार और बता दो, है ना, वही स्थिति है। तो मैं भाई साहब एक बार और बता दो। उन्होंने बताया भाई 9 शब्द, पहली पंक्ति में 4 शब्द, तीसरी पंक्ति में 3 और दूसरी पंक्ति में 3 शब्द और तीसरी पंक्ति में 2 शब्द। 2 शब्द फिक्स हैं, सुनिश्चित हैं तुम्हारे लिए, अब 7 शब्द तुम्हें लगाना है। बहुत अच्छा भाई साहब, कोशिश करी और लिखे। और मैं इस बात का मतलब गर्व से कहता कि शतक मैंने पूरा कर लिया। और एक बड़े गर्व की बात और बताऊं कि रश्मि जी ने लगभग 305 को लिख दिया। 2 दिन का टाइम दिया, ये तो देखिए 2 दिन का टाइम। लिखना बड़ी बात, लिखना जैसे आसान है, जैसे यादव जी हमारे बीएड वाले बच्चों को पढ़ाना आसान है, निगाहों से समझते हैं वो, निगाहों से। और हमारे बच्चे तो हमें उंगली पे चलाते हैं, क्यों करा गुरु जी, और बस शाम तक पता नहीं उसका कहाँ आई उंगली, है ना। आप तो समझते वही जिस रास्ते को चला रहे हो उसी को चलते हैं, हम दूसरे को चलाने जाए तो चलते नहीं। लेकिन समझते, तो स्थिति वही बिल्कुल फाइव की है। मैं अमन जी को बधाई दूंगा आज के अवसर पर, और बधाई दूंगा पांडे जी को कि उसको उन्होंने इतना प्रसारित किया कि हमारे कहने के बाद उन्होंने अपनी पत्रिका के 2 अंक 5 पर ही निकाले। बहुत बढ़िया। और पांडे जी खुद 5 को लिखने लगे। तो कहूँगा जब आपका नंबर आए तो आप अपने 5 को जरूर पढ़ें। अब आप कहें तो 2-4 5 को बिल्कुल स्वागत है, क्योंकि 5 को ये इस समय बीमारी अमन जी ने सबको ही लगा दी है। हाँ ये बीमारी तो है ही, लेकिन बीमारी है, बीमारी अच्छी बीमारी है, अच्छी बीमारी है, ये दवाई दिखानी पड़ेगी, है ना। पता नहीं कहाँ है। चलो अमन जी हाथ आने बीच में नंबर लगाएंगे, हैं? मैं ढूंढता हूँ। अच्छा भाई सब मिल गए। भाई साहब शिक्षा पे ही सुनाता हूँ मैं, क्योंकि यादव जी यहाँ हैं और प्राथमिक से हैं, उच्च प्राथमिक से हैं, जूनियर से हैं, प्राइमरी से मैं खड़ा ही हूँ आपके सामने। तो शिक्षा से आपने एक शिक्षा सिद्धांत प्रकाशित किया अभी पिछले दिनों अमन जी ने, तो उसमें भी मैंने 5 को देने का प्रयास किया था कि 5 को उसमें प्रकाशित हो जाए। अच्छा मेरा उद्देश्य कोई बहुत गंभीर लिखना नहीं भाई साहब, ये तो आलोक जी जैसे मित्रों का है कि वो आगे को बढ़ा देते हैं, सीधा मार देते हैं। मैं तो छपने के लिए लिखता हूँ, मुझे बोलना है बीजेपी का मंच हो चाहे कांग्रेस का मंच हो, मुझे छपना है पत्रिका चाहे मंची की हो। मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे नाचना है ढोल रामलाल बजा रहा है कि श्यामलाल, इससे भी मतलब नहीं है। तो वो शिक्षा में जो लिखे भाई साहब मैं वो आपको सुनाता हूँ। अमन जी ने प्रकाशित किए वो अभी। आपका समय ज़्यादा ले लिया मैंने भाई साहब, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी चलो जब इतनी दूर से आए तो मेरा हक बनता है। भाई साहब राणा जी अमन जी की बात ध्यान रखें, पहली पंक्ति में 4 शब्द, दूसरी पंक्ति में 3 शब्द और तीसरी पंक्ति में 2 शब्द तुम्हारे लिए समर्पण भाव से लिखना है। अमन किससे बात कि प्राथमिक शिक्षा में बदलाव एक क्रांतिकारी कदम तुम्हारे। कायाकल्प हो गया, चमक रहे स्कूल तुम्हारे। बेसिक शिक्षक, शानदार पाठ्यक्रम प्राइमरी स्कूल में तुम्हारे। फर्नीचर, बिजली, पानी, शौचालय, खेलकूद का सामान तुम्हारे लिए। डिजिटल क्लास, रोचक शिक्षण,
कविता, गीत, कहानी तुम्हारे लिए, खेल खेल में शिक्षा, बेहतरीन शिक्षण सामग्री तुम्हारे लिए, स्वादिष्ट मिड डे मील, नियमित पौष्टिक भोजन तुम्हारे, पुस्तकालय, खेलकूद, संगीत, नृत्य, सुरुचिपूर्ण कक्षा संचालन तुम्हारे लिए, शिक्षक संदर्शिका आधारित शिक्षण, नियमित शिक्षक प्रशिक्षण तुम्हारे लिए, आज की प्राथमिक शिक्षा स्वर्णिम भविष्य लाएगी तुम्हारे लिए, नियमित मीटिंग, अभिभावक संपर्क, सतत मूल्यांकन परीक्षा तुम्हारे लिए, प्राथमिक शिक्षा में क्रांति और ओपन डोर का अंक तुम्हारे लिए।